अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज दो टाइप का डिजीज है जो पेट में होता है, जो कि अल्सर टाइप का है। पेट में कोलोन में कैंसर, अल्सर और ये कैंसर में कन्वर्ट। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोलोन कैंसर, कोलोन में अल्सर, ये सब है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज माना जाता है। जैसे हमारे पास जो मरीज आते हैं कोलोन अल्सर के या अल्सरेटिव कोलाइटिस के, ये नेचुरोपैथी में मैंने जो अभी तक रिसर्च किया है कि वो एक महीना में ही बोलते हैं कि हम ठीक हो गए, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में एलोपैथी के किताब में लिखा है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसका डायग्नोसिस होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, बड़े बड़े संस्थानों में बायोप्सी करते हैं और कुछ संस्थानों में ब्लड का टेस्ट से भी ये पता लगाते हैं। बेसिकली इसको ग्रुप ऑफ डिजीज है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये पेट में ऑटोइम्यून डिजीज माना जाता है इसको। लेकिन हमारे पास जो भी केस आए हैं वो एक महीना में ही बोलते हैं कि हम ठीक हो गए, इसके बाद फिर वो बीमारी पूर्णतः ठीक ही हो जाता है, जबकि बुक्स में लिखा हुआ है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, ये लाइलाज और इम्पॉसिबल टू क्योर डिजीज है। तो मैं तो इस पर कोई ऐसा कोई वादा नहीं करता हूँ कि ये बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भी मेरे पास आए हैं वो सब ठीक हुए हैं, ये बात है। कुछ मरीज इसमें क्या देखते हैं, मेरा जो ट्रीटमेंट जो खाते हैं वो सल्फासलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और स्टेरॉयड लेते हुए आते हैं प्राय। वो स्टेरॉयड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा के उनको रिलीफ थोड़ा मोड़ा लगता है कि मिल रहा है, लेकिन वो उनके मन में हरदम ये डाउट रहता है कि हम इस दवाई से कैसे छुटकारा पा लें और बीमारी से मुक्ति पा लें। देखिए, एलोपैथ में जो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज में अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ब्रेन में जो याददाश्त खो जाता है अल्जाइमर डिजीज, पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, फिर एसएलई सिस्टेमिक लूपस और भी बहुत सारा बीमारी है, स्किन का बीमारी सोरियासिस, ये सब बीमारी है। ये सब बीमारी ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। जो डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज स्किन में मैनिफेस्ट होता है वो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इंटरनल जो भी ऑटोइम्यून डिजीज है वो मेरे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से या नेचुरोपैथी से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, और बाहर का स्किन का मैनिफेस्टेशन जैसे सोरियासिस है वो लेट से होता है। ये मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा डिस्कवरी है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, लोग को मालूम होना चाहिए ये बात कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। लोग उस टेक्नोलॉजी से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, ये बुक्स में लिखा है। मेडिकल साइंस के कई रिसर्च में साबित हुआ है कि जो भी टेक्नोलॉजी एलोपैथ की टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो लोग को शायद मालूम नहीं है, इसी वजह से उस पद्धति में जाते हैं और वो तीर्थाटन करते रहते हैं। मेरा वीडियो बनाने का सीधा पर्पस है, ये सब गंभीर बीमारी में कोई टिप्स नहीं दी जा सकती आपको कि ये कर लो और ये ठीक हो जाएगा। ये छोटा मोटा बीमारी, जैसे किसी को गैस बनता है तो मान लो हम लोग कहते हैं गेहूँ मत खाइए तो गैस नहीं बनेगा। किसी आदमी को दूध से एलर्जी होता है तो दूध मना करते हैं, तो दूध खाना बंद करता है तो वो फिर गैस बनना बंद हो जाता है। ये सब छोटा मोटा रोग है, लेकिन ये जो क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये ऑलमोस्ट कैंसर टाइप का डिजीज है। इसमें लोगों को स्टूल से ब्लड पास होता है, म्यूकस पास होता है। इसमें यहाँ तक हो जाता है कि स्टंप लगाना पड़ता है, लेट्रिन का रास्ता बंद हो जाता है और बाहर में स्टंप लगा के लेट्रिन कलेक्शन होता है। इस कदर तक यह बीमारी खराब हो जाता है, लेकिन इस बीमारी का इलाज खोज लिया गया है। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे पास अभी तक जितने भी आए हैं लगभग 300-400 मरीज हमने इसका देख चुके हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस करके डायग्नोसिस करके आता है। मे बी को डायग्नोसिस गलत हो और मैं बोल रहा हूँ कि ये ठीक हुआ है। बहुत लोग गलत डायग्नोसिस भी कर देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का, और इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस का वो दवा खाता रहता है। तो इसके बाद वो समझता है कि हम लाइलाज बीमारी है, कि हम ये नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस वजह से भी बहुत लोग दवाई खा रहे हैं। तो ये मेरा कोई डायग्नोसिस जो हम जो बता रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज मैंने खोज लिया है, ये उस आधार पर कि लोग जो इलाज लेके आते हैं, जैसे कि कोई एम्स में इलाज लेकर आ रहा है, कोई आदमी CMC बेलोर में है, कोई आदमी की चंडीगढ़ का रिपोर्ट लेके आया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इसको है और हमारे ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गया है, उस आधार पर बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही क्योरेबल है, आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से पेट की कोई भी समस्या, चाहे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से बढ़ के कोई दूसरा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं डेवलप